हेलो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स के रिलेटेड ही हम चीज़ देखने वाले हैं। साथ में मीन वेक्टर की बात करेंगे एंड कोवेरिएंस ऑफ द मैट्रिक्स भी हम देखेंगे। ठीक है। तो क्या होता है, तो मीन वेक्टर अगर मैं कहूँ कि क्या होता है, सबसे पहले मीन वेक्टर की बात करेंगे। वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, मीन वेक्टर। ठीक, मीन वेक्टर। अब जो मीन वेक्टर होता है वो क्या होता है, अगर जैसे मेरे पास एक फीचर मैट्रिक्स मेरा ये दिया हुआ है। ठीक है, ये फीचर मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है। इसमें ये मेरी रोज हैं 1 2 3 डॉट 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 एन, ऐसे ही मेरे यहाँ पर कॉलम्स हैं 1 2 3 डॉट 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 एन। ठीक है, ये मेरे कॉलम्स हैं और ये मेरे रोज हैं। अब सपोज सपोज करो कि मैं इसमें से कोई भी इसमें से मैं कॉलम उठा लेता हूँ। सपोज करो, ठीक है, मान लो मैंने सेकंड कॉलम उठा लिया। ठीक, अब इस सेकंड कॉलम को मैंने उठाकर क्या किया, इस सेकंड कॉलम को मैंने उठाकर क्या किया, इसका एवरेज निकाला। तो इसका एवरेज कैसे निकालूंगा मैं, एवरेज कैसे निकालूंगा इसका मैं, टोटल इसमें आइटम कितने हैं, एन। सो 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n। और हम क्या सम करने वाले हैं, एक्स आई। सो ये क्या करेगा, x1 x2 x3 x4 ऐसे डॉट 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 xn तक सारा टोटल कर देगा, उसको डिवाइड कर देगा टोटल नंबर ऑफ आइटम से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन वेक्टर आ जाएगा। इसको ही हम मीन वेक्टर बोलते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसको क्या बोलते हैं हम, मीन वेक्टर। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है ये भी हम देख लेते हैं, ये रिप्रेजेंट क्या करता है। तो देखो, मैं आपको ज्योमेट्रिकली समझा देता हूँ कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इस पे मैंने हाइट ली है, इसमें मैंने वेट लिया है। अब अगर मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये हैं मेरे डेटा पॉइंट्स। ठीक है, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं। सो जो मीन वेक्टर होगा ना, मीन वेक्टर वो ये होगा इनके बीच में, इन सब का मीन, मीन एवरेज, ये होगा हमारा मीन वेक्टर। जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये पॉइंट पे जैसे यहाँ पर हमारी ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सिस। तो ये पॉइंट यहाँ से जितनी डिस्टेंस से है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये पॉइंट जितनी डिस्टेंस पे है, सपोज एच डैश, और ये पॉइंट जितना हमारी ओरिजिन से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस पे है, सपोज डब्ल्यू डैश, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एच डैश और डब्ल्यू डैश है, ये क्या है, एच डैश होगी हमारी मीन हाइट, जो जिस पर हमारा वेक्टर है वो क्या होगा, मीन हाइट। और जो डब्ल्यू डैश है वो क्या होगा, मीन वेट, मीन वेट। ठीक, मीन वेट। तो ये रिप्रेजेंट करता है मीन वेक्टर। सो मीन वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था। अब हम बात करेंगे कोवेरिएंस ऑफ द मैट्रिक्स की। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैं उतना बता रहा हूँ। सो कोवेरिएंस की बात हमने पहले भी वीडियोस में कर रखी है। सो एक बार जाकर कोवेरिएंस का रिवीजन कर लें कि फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मैं उसके बारे में क्या बात करने वाला हूँ। तो मैंने कहा कि कोवेरिएंस ऑफ द मैट्रिक्स की बात करूंगा मैं, कोवेरिएंस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक, कोवेरिएंस ऑफ द मैट्रिक्स। सो जब हमने पहले कोवेरिएंस की बात करी थी तो हम क्या करते थे कोवेरिएंस में, कोवेरिएंस में हम किन्हीं किन्हीं दो डेटा पॉइंट्स के बीच में हम कोवेरिएंस क्या बताता था, एक रिलेशनशिप बताता था। तो उसका जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई। अगर हमें एक्स और वाई के बीच में कोवेरिएंस देखना है तो कैसे देखते थे हम, फॉर्मूला आपको याद होगा, वो देखते थे हम 1/n समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, और फिर हर पॉइंट एक्स आई और माइनस म्यू 1 विच इज़ नथिंग बट द मीन। म्यू 1 क्या है यहाँ पर, जो मीन है एक्स, एक्स जो हमारा फीचर है उस रो का, और वाई आई माइनस म्यू 2 जो y फीचर का मीन है। सो इसको माइनस करते थे, दोनों का मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे 1/n से। तो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब ये तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला है। अब मैं क्या कहने वाला हूँ, अभी हम डायमेंशन रिडक्शन पढ़ने थे, ध्यान से सुनना।
हम डायमेंशन रिडक्शन पढ़ रहे थे जिसमें मैंने कॉलम नॉर्मलाइजेशन की बात करी थी, और कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन की बात हम पहले कर चुके हैं। तो कॉलम स्टैंडर्डाइजेशन की वीडियो आप देखना, जब मैंने सिखाया था कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, तो उसमें एक चीज़ जो थी वो ये थी कि जो हमारा मीन होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो कितना हो जाता है, 1। अगर हमारे कॉलम स्टैंडर्डाइज हैं तो उनका जो मीन होगा वो ज़ीरो होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 1। सो सपोज करो ये एक्स आई और ये वाई आई क्या है, ये कॉलम्स के ही तो डेटा पॉइंट्स हैं, और ये मैं मीन ही तो बोल रहा हूँ। जो म्यू वन है ये एक्स वेक्टर का मीन है, और ये वाई फीचर का मीन है। सो मैं कह रहा हूँ अगर हमारे कॉलम स्टैंडर्डाइज हैं तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो ज़ीरो होगी। सो मैं ये नहीं कह सकता जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कन्वर्ट होकर ये बन जाना चाहिए, ये बन जाना चाहिए, यही बन जाएगा ना, यही बन जाएगा। इन दोनों की वैल्यू हमने ज़ीरो पुट कर दी। अब ज़ीरो पुट करने पे हमारा जो वैल्यू हमारा फॉर्मूला होगा वो ये होगा। सो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये हमें रिलेशन दिखाएगा, कोवेरियंस ऑफ बिटवीन एक्स कोमा वाई, इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें रिलेशन दिखाना चाह रहा है। अब अगर मैं इसी चीज़ को हम ऐसे बोलूँगा कि ये क्या हो रहा है, सिंपली हम मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। अब देखना, मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ऊपर का हटा देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सिंपली सिंपली अगर मैं क्या कहूँ कि ये मेरा मैट्रिक्स है, अब इस फीचर मैट्रिक्स में अगर ये मेरा ये एक्स एक्स वाला वेक्टर है, ये वाई वाला वेक्टर है, ये पॉइंट्स हैं x1 x2, है ना, x3, ऐसे डैश 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 डैश, ऐसे y के पॉइंट है y1 y2 y3 डैश 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 डैश, जो भी है। अब इनका हम क्या कर रहे हैं, सिंपली मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं। अगर ये कॉलम स्टैंडर्डाइज हैं और अगर हम इनका कोवेरियंस देखना चाह रहे हैं तो ठीक है, हम सिंपली इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वाई में, और डिवाइड कर रहे हैं एन से। क्या मैं इससे कह सकता हूं क्या ये और ये चीज़ इक्विवेलेंट है? हाँ जी, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अगर आप एक्स ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई वाई से करोगे, डिवाइड करोगे एन से, तो ये सेम ही चीज़ तो जनरेट करके देगा हमको, सेम ही चीज़ जनरेट करके देगा। तो यही मेरे को इक्वेशन डिराइव करनी थी जो मैंने आपको समझाई है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, मतलब जैसे आगे अगर आप चीज़ यूज़ करते हो, कोई आपसे पूछता है कि मतलब अगर कॉलम स्टैंडर्डाइज है तो उसका जो कोवेरियंस मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसके लिए मैं आपको अब चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे कॉलम स्टैंडर्डाइज हैं, अगर हमारे कॉलम स्टैंडर्डाइज हैं और अगर मेरे को कोवेरियंस रिप्रेजेंट करना है दो फीचर्स के बीच में, सपोज एक्स एंड वाई, सो वो जो कोवेरियंस होगा वो क्या होगा, वो होगा एक्स ट्रांसपोज वाई डिवाइडेड बाय एन। ये मैंने आपको ड्राइव करके प्रूफ करके दिखा दिया कि ये कैसे होता है। ठीक, अब इसको एक बार समझ भी लेते हैं। कोवेरियंस का अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर, तो उसको हम क्या ना सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और वो कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है। सपोज करो कि ये मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ठीक है, जो रिलेशनशिप्स बता रहा है फीचर्स के बीच में, ठीक है। सो अब इस कोवेरियंस मैट्रिक्स में अगर यहाँ पे काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हैं, सपोज ये डेटा पॉइंट्स है, यहाँ पे डेटा पॉइंट्स है, ये डेटा पॉइंट्स है, पूरा डेटा पॉइंट से ये भरा हुआ है। तो इसका जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल होगा इसका, सो ये जो डायगोनल होगा, तो ये डायगोनल क्या हमें दिखाएगा, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? क्योंकि सपोज करो कि यहाँ पर x के पॉइंट्स हैं और यहाँ y के पॉइंट्स हैं, ऊपर यहाँ पर x के पॉइंट्स हैं, तो जैसे डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट है तो कोवेरियंस बिटवीन जीरोथ रो का जीरोथ कॉलम का एलिमेंट, सेकंड वाला जो डायगोनल होगा वो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के बीच में कोवेरियंस यही दिखाएगा।
तो मैं कह सकता हूँ कोवेरियंस बिटवीन एक्स कोमा एक्स दिखाएगा, तो ये भी हम देख चुके हैं। कोवेरियंस अगर सेल्फ से ही हम देखें तो क्या होता है, वो वेरियंस ऑफ एक्स होता है, वेरियंस ऑफ एक्स भी होता है। तो जो हमारा डायगोनल होगा वो क्या दिखाएगा, वेरियंस ऑफ एक्स दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। सो हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो दिखाएगा वेरियंस ऑफ एक्स। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है। तो जो अपर डायगोनल है और लोअर डायगोनल है, वो दोनों मैट्रिक्स की जो वैल्यू होगी कोवेरियंस की वो सेम ही होगी। तो क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि कोवेरियंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई, या मैं कहूँ कि कोवेरियंस बिटवीन वाई कॉमा एक्स, तो दोनों क्या है, सेम चीज़ें हैं। तो जो अपर डायगोनल की वैल्यू होगी और लोअर डायगोनल की मैट्रिक्स की वैल्यू होने वाली है कोवेरियंस की, वो बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स।